दिखाइने। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि मुझे टाटले की बात सुने और उनके क्षेत्र से मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं कि आप पार्षद भी हो, डिप्टी मेयर भी हो, हैं, और काला पानी और गंदा पानी आ रहा, बदबूदार पानी आ रहा, तो ये जिम्मेदार कौन है? जनता को अगर असुविधा का सामना कर रहा है तो मैं इसको नाकाफी मानता हूँ। हम ताली नहीं, हम थाली बजा देंगे और हिला देंगे इनको। ताली बजाई जब विरोध क्यों गिरा बच्चे? इसका पूरा दोष जो है आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आया है ना उसको देना है। गूंगे, बहरे और अंधों का प्रशासक और अंधी सरकार। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कभी छत पे से भी पानी रिसने लग जाता है तो कभी कभी इंजीनियर की मिस्टेक आ जाती है। इंजीनियर की ही मिस्टेक है। इंजीनियर कौन है? वो क्या 2 व्हीलर चला सकते हैं ओल्ड सिटी में? मतलब खुद तो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं और लोगों को 2 व्हीलर चला रहे हैं जो गिर रहे हैं। मैं खुद 4 बार गिर चुका हूँ। लेकिन दुख जब होता है जब एक जुझारू पार्षद को एक काम के लिए रोना पड़ता है। यहाँ के प्रशासक भली नगरीय सरकार समझिए, चाहे कोई से भी सरकार समझिए, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चैलेंज कर देता हूँ। ट्रैफिक लागे आदमी एक दूसरे को टोक नहीं कर सके तब वॉक कर रहे थे। वरना कांग्रेस बहुत बड़ा घेराव इस उदयपुर शहर में आज से कभी गिरो। आप घेराव कभी गिरो? मैंने कई बार किया है। कभी गिरो? वो महापौर लोकेश जी का कभी गिरो 1994 में। अगर शहर के अधिकारी कुर्सी पे बैठा है उनके क्षेत्र की जनता के साथ जाए और पकड़ के लाए तो मजा है। कलेक्टर साहब से भी करता हूँ, महापौर से भी करता हूँ, दोनों शहर और ग्रामीण विधायक से भी करता हूँ कि स्वानशाला का जो भी निगम में मुद्दा उठाया उसको असली जमा पहनाया जाए। जीतने के बाद आप केवल नगर निगम के कार्यालय में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के आप अपने क्षेत्र में नहीं जाते हो, शहर की जनता को, वार्ड की जनता की सुनते नहीं हो। कई बात कर रहे हो यार। ये दायां हृदय है और ये बायां हृदय है। अरे तो आप दोनों के चक्कर में पुराने शहर को क्यों आप हैं और इस शहर को क्यों हार्ट अटैक करा रहे हो? उदयपुर न्यूज जितनी बहादुर से और आप जितने दम से जो आवाज उठाते हैं, मतलब बड़ी गुर्राहट के साथ जनता को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं बहादुर आपको जब मानूंगा जब आप स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े अधिकारी से अपनी टेबल पे जाके आप उसको पूछेंगे कि ये जो जनता बोल रही है शहर की, क्या ये सही है? नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और शहरी सरकार की 9 नाकामियां। आप सभी को जैसा ज्ञात है कि उदयपुर विश्व प्रसिद्ध है अपनी झीलों के लिए, अपने जल के लिए, पर यहाँ के रहवासियों को किस तरह का जल पीने पर विवश होना पड़ रहा है। आप कैमरामैन आप दिखाएं कि किस तरह का जल पीने पर उदयपुर की आम जनता को विवश होना पड़ रहा है। सड़ा गला बदबूदार जल पीने पर उदयपुर के आम रहवासी को मजबूर होना पड़ रहा है। आज 9वां दिन है नवरात्रि का और 9वीं सबसे बड़ी नाकामी है। 18 वार्डों में जो जल यहाँ पर मिल रहा है तो किस तरह का जल है, क्या लोग इस तरह का जल पिएंगे? तो उस पूरी चर्चा के लिए आज जो हमारे साथ मौजूद हैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़, चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार मयूर भाई, उदयपुर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। छठे बोर्ड में पार्षद और संगठन महामंत्री अरुण जी टाक भी हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। नमस्कार मयूर जी, बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम आज उदयपुर शहर की जनता के लिए आपने रखा है और इससे बहुत सारी चीज़ें सरकार और प्रशासन के पास पहुंचेगी जी। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे क्षेत्रीय पार्षद गोपाल जी जोशी उर्फ बॉक्सर भाई, और साथ में कैलाश जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, शहर उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयूर जी। और आम जनता को प्रतिनिधित्व करने के लिए ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष अक्षय सिंह जी राव भी हमारे साथ हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, इसके माध्यम से बहुत अच्छे कार्य किए जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है जी। और ये अकेले नहीं है, इनके साथ एक पूरा कुनबा चलता है, तो इन्हीं के जो अक्ष हैं, इसीलिए दोनों के बाल पे बाल नहीं है,
प्रदीप जी सेन भी हमारे साथ हैं। आपको नमस्कार यूं करना, नमस्कार, हाँ यूं। और संदीप जी आज इनका जन्मदिन भी है, तो कमेंट बॉक्स में इन्हें भी हैप्पी बर्थडे टू यू जरूर लिखें। संदीप जी, आप सभी को बता रहे हैं कि पूरा जो अंदरूनी शहर है, उनके जो 18 वार्ड है, वहाँ पर किस तरह से जनता के साथ कुठाराघात यहाँ पर हुआ, और इस तरह का पीला पानी, बदबूदार पानी यहाँ के लोग पीने को विवश और मजबूर हैं। फतेह सिंह जी राठौड़, क्या प्रतिक्रिया इस पर? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई जी। आज स्मार्ट सिटी जब से उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी ने अपने हाथों में लिया है, पानी का ले लो, सड़कों का ले लो जी, अन्य विकास के नाम पे जो स्मार्ट सिटी ने जो अपना रोना रोया है, मैं इसको यही बोलूँगा, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है LNT वालों के द्वारा, वो उदयपुर शहर की 5 लाख जनता के साथ अपनी जान के खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जिस तरह से उदयपुर शहर की हालात है, और ख़ासकर जो स्मार्ट सिटी के तहत जो पानी जो लोगों को मिल रहा है, उसमें जो पहले जलदाय विभाग द्वारा जो फिल्टर प्लांट पर जो फिटकड़ी डाली जाती थी, क्लोरीन डाली जाती, आज की तारीख में कहीं ये देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह स्मार्ट सिटी ने फिल्टर प्लांट बनाया, माचला मंगरा की खूबसूरती को तहस नहस करके स्मार्ट सिटी के द्वारा जिस तरह से प्लांट लगाया फिल्टर प्लांट पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, और उदयपुर शहर की जनता को भी बताना चाहता हूं कि आज वहां पर फिल्टर प्लांट पर कोई भी JFA जूनियर फिल्टर अटेंडेंट वहाँ पर कोई नहीं है। आज पूरा उदयपुर शहर की 5 लाख जो जनता है, वो केवल एक बेलदार और हेल्पर के भरोसे चल रही है। ये हम सभी उदयपुर वासी को सोचना पड़ेगा। आज जो ये क्षेत्र अंदरूनी इलाका जहाँ हम बैठे, जगदीश भगवान के चरणों में बैठे हैं, वहाँ पर हम भी कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं जी, लेकिन शहर की जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बताएं, जो हमारे राजा महाराजा, राणा महाराणा जो हमारे लिए ऐतिहासिक धरोहर छोड़ के गए थे, उसके साथ जब हनन हो रहा था, उसकी बर्बादी हो रही थी, तो आप और आपकी पार्टी की चुप्पी क्यों थी? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि बर्बादी हो रही थी या हनन हो रहा था। माचला मंगरा की बर्बादी हुई, बिल्कुल ही माचला मंगरा। आप कैलाश जी भी जानते हैं, जितने उदयपुर शहर की जनता जो एक कोस दूर से माचला मंगरा नजर आता था, आज वहाँ क्या पता क्या बना दिया है, पूरी खूबसूरती बिगाड़ दी, पूरी खूबसूरती बिगाड़ दी। देखो, आप क्यों चुप रहा? ये देखो, ये तो क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। अब जिसकी सरकार रहेगी, जिसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ उचित काम हो सकता है, कुछ भले हो सकती, तो उस समय उन्होंने किया था। आपकी पार्टी विरोध क्यों नहीं करा? अंदरूनी शहर से आप ताल्लुक रखते हैं, आपने ये स्मार्ट सिटी कार्य से आप संतुष्ट हो गया? ये पानी जो आ रहा है, ये पी सकते हो क्या? मेरी बात सुनो सर, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। रही पानी की बात, पानी में क्या है, जैसे हो सकता है कोई मशीनरी टेक्निकली ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिससे ऐसा पानी आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पहले वहाँ से पानी अपने पहले जब डम्बर की रोडें थी तब आता था, अब वो सब हटा के सारी चीज़ें अंदर नहीं डाली है, तो हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी ऐसा कोई समस्या आ रही हो, तो उसका भी समाधान करेंगे। इसलिए क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई समाधान करेंगे हम आगे बात करके, भाई इतना गंदा क्यों आ रहा है, कोई ना कोई मशीनरी प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। पीने योग्य है क्या? हाँ, ये नहीं है, पर अब क्यों ऐसा हो रहा है तो हम बात करेंगे आगे अधिकारियों से, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या खराबी आ रही है, तो हम कोशिश करके इसको सही करवाएंगे। कोशिश करके इसको सही करवाएंगे। अरुण जी टांक, अरुण जी टांक, नमस्कार उगम। आप बताएं, संगठन महामंत्री भी हैं। उदयपुर आज मेडिकल हब के नाम से इसलिए जाना पहचाना हो सका है कि कहीं न कहीं जलदाय विभाग और हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं, उनका गठजोड़ सा हो गया है। पेट से बीमारी का जन्म होता है और जल उसका मुख्य कारण होता है। और आप ही के नेता जो प्रतिपक्ष रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे के शर्मा जी ने नामजद आरोप लगाया है रविंदर जी श्रीमाली के ऊपर कि उदयपुर शहर की 30 से 35% जनता के जो पेट की बीमारी है, उसके लिए रविंदर जी श्रीमाली जिम्मेदार है। देखिए, मैं ये नहीं जानता कौन क्या जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो सभी तमाम लोग हैं जो जनादेश के बाद में उस सीट पर होते हैं जहां पर वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन करने की इच्छा नहीं रखते। कहीं न कहीं मेलामेंट है। आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी के तहत
7x24 का नारा कि 7 दिनों में लगातार 24 घंटे आपके पानी आएंगे। पानी आ रहा है, जिलों की नगरी है, जिलों की नगरी में आपका स्वागत है, ये कहते हुए सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ का पानी सीवर लाइन की वजह से पिछली सरकार ने अंदर देवड़ा साहब जब थे यहाँ पर कलेक्टर, उन्होंने नाव में नौकायन करके, आपके माध्यम से भी चैनल में देखा होगा लोगों ने, सीवर अंदर हमारी जिलों में बह रहा है और जिलों से हमारे पेट में आ रहा है। उसकी कोई कवायद नहीं है। जहाँ एक और पूरा शहर ये कह रहा है कि हमारी नगरी इतनी सुंदर है, जिलों की नगरी है, वहाँ के लोग, तमाम लोग ये विवश हो रहे हैं गंदा पानी पीने के लिए, मल मूत्र युक्त पानी पीने के लिए, नारू रोग के लिए इतने अभियान, इतने सब कुछ अभियान। लेकिन ये अभियान कहाँ, ये सब व्यर्थ है, ये पैसा व्यर्थ है। कहीं न कहीं इनका गठजोड़ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ना तो यहाँ के एमएलए, ना यहाँ के महापौर, ना उपमहापौर, ना यहाँ समिति, ना एसएन, ना एसी, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार वहाँ विरोध कर लिया, प्रदर्शन कर दिया। शहर के अंदरूनी सीटों के अलावा, सिटी के अलावा बाहरी जो हमारे वार्ड हैं वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो रही है। पुरानी हमारी लाइनें फूट गई, उसमें सीवर नालियों का पानी अंदर आ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है और घर से उसके शरीर में आ रहा है और वो बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। डेंगू का तांडव है। क्या हो रहा है इस शहर में कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। कोई जवाब देने वाला नहीं है, लोग मर रहे हैं। अक्षय जी आप बताएं। अरे तो लोग मर रहा है ना, आप कहीं कर रहा। देखो इसमें क्या है कि अभी हम इस प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप अदर राठौड़ साहब, टांग साहब, कैलाश जी सोनी, प्रदीप जी, संदीप जी सोनी, सबका धन्यवाद कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आए। ये मानव कल्याण की बात की जा रही है, न कि इस पर कोई राजनीति है। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे, उस पर तो आप फिर आप क्या है कि एक अलग तरीके का बवाल छिड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपका कैमरा आप ले जाइए, वो पीले साड़ी में जो वो औरत बैठी हुई है उधर, जो माला बेच रही है, आप उधर जाके एक बार उनका इंटरव्यू लीजिए और यही चीज आप पानी की एक बार वहाँ पूछ के आ जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। आप एक बार वहाँ जाइए। आप बताइए ना सर। मैंने बता दिया। वो आम आदमी जितना अच्छा बताएगा ना, उतना तो मैं क्या बताऊंगा। मैं बताऊंगा तो आप मुझे घिसो। आप आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पानी मेरी बात सुनिए, जब भी बारिश का मौसम होता है पानी इस तरीके का खराब आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये बात है कि हम ऐसे आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं कि अरे यार आ गया होगा, 2 दिन आ रहा है, तीसरे दिन आएगा। सर ये लाखों जनता यहाँ रहती है, पानी का सेवन करती है। पिछले 2 महीने से अगर आप देखें तो अभी हॉस्पिटलों के बाहर और शायद डॉक्टर भक्तावर लाल जी के यहाँ पे और ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक, जगदीश चौक की क्लिनिक, वहाँ लंबी लाइन लग रही है। आपके शरीर में 70% तो पानी है और पानी ही अगर आप दूषित मिल रहा है आपको, तो बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें न तो मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, न किसी की, मैं बात कर रहा हूँ मानव कल्याण की। मानव कल्याण की बात करने वाले व्यक्ति को अगर आप गलत समझते हैं तो एक बात अलग है। बल्कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 महीने से जब आप अभी आज हॉस्पिटल में डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए कि इतने सारे छोटे बच्चे जो कितने 1.5-2 साल के हैं, उनको वो चलते चलते बुखारते जा रहा है और गिर रहे हैं। उसका कारण क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए, पानी की शुद्धता का ध्यान रखना अभी की जो हमारी मौजूदा सरकार है उसका मौजूदा शहरी सरकार इसके लिए दोषी है कि नहीं? सर मैं ये कैसे कहूँ, अगर अभी जिस तरीके की अभी इस चैनल से माध्यम से जहाँ पर आप अभी बात ले जाएंगे आगे, तो जो इनकी जो जलदाय विभाग वाले हैं, ये इन पे वो नकेल कसे हमारी सरकार वाले, और नकेल भी इतनी जोरदार कसे कि कभी अगली बार वो ध्यान रखें इस चीज़ का, इस तरीके का पानी ना आए शहर में। जिस तरह से उप महापौर जी का अपना एक शासनकाल चल रहा है, उसके बावजूद भी उनके खुद के वार्ड में, आप ही के सामने प्रत्यक्ष ही रहे, उनके खुद के वार्ड से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अक्षय जी ने कहा है कि जलदाय विभाग, मैं इसमें जलदाय विभाग को दोष नहीं देता हूं, मैं दोष देता हूं स्मार्ट सिटी के अधिकारी और जो शहरी सरकार को, कि आज जलदाय विभाग के कोई भी अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करता है वहाँ पर स्मार्ट सिटी में, केवल स्मार्ट सिटी के अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं। और रही बात वार्ड नंबर 51 की, जहाँ से मैं भी चुनाव लड़ा हूँ और डिप्टी मेयर पारस जी भी चुनाव लड़े और वो अभी वहाँ डिप्टी मेयर भी है, उनके क्षेत्र से मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं कि आप पार्षद भी हो, डिप्टी मेयर भी हो, हैं, और काला पानी और गंदा पानी आ रहा, बदबूदार पानी आ रहा। तो ये जिम्मेदार कौन है? काला पानी, बदबूदार पानी, यही मैसेज आ रहा है। ये भैया दिखाओ, कैमरामैन, मैसेज दिखाओ। मतलब उस चीज़ का जिम्मेदार कौन है कि आप
केवल जीतने के बाद आप केवल नगर निगम के कार्यालय में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के आप अपने क्षेत्र में नहीं जाते हो, शहर की जनता को, वार्ड की जनता की सुनते नहीं हो, तो ये जनता कब तक सुनेगी? जनता कब तक सुनेगी? और दोनों ही पार्टी के जो गोपाल हैं उनका स्वागत करते हैं, गोपाल जी जोशी और गोपाल जी नागर, जो अंदरूनी शहर की नब्ज को पहचानते हैं। आप बताएं, आज तो हमारा एपिसोड इसलिए खास हो गया क्योंकि दोनों ही बॉक्सर भाई हमारे साथ है। अपना बॉक्सर भाई, आप बताएंगे यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, स्मार्ट सिटी का जो कार्य हुआ, लोगों को बदबूदार पानी, काला पानी पीने पर विवश होना पड़ रहा है, इसके लिए शहरी सरकार जिम्मेदार है, आपका क्या कहना है? इसके लिए आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी जो स्मार्ट सिटी के तहत जो वाटर सप्लाई हो रही है, पहले तो पीएचडी संभालती थी, अभी स्मार्ट सिटी का जो प्लांट लगा है वहाँ से सप्लाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जब से नया पानी आया है, मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है, इसकी शिकायत हमने जो संबंधित अधिकारी सबको कर दी है। कल ही जब पार्टी की मीटिंग थी बीजेपी कार्यालय में, मैंने रविंद्र सिंह माली को भी इससे अवगत कराया था। उन्होंने मेरे सामने ही कलेक्टर साहब को फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कल ही दिखवाता हूँ। और अभी बस यहाँ से जाने के बाद मुझे वो अधिकारी आ रहे हैं, वहीं पे जहाँ जहाँ गंदा पानी आ रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक सप्लाई चलती है, उसमें हर जगह गंदा पानी आ रहा है। उनका कहना है कि वहाँ पर जहाँ पे सब पानी शकिंग करते हैं वहाँ पर क्या कई जम गई है, कई को हटाने के बाद होगा, उसके लिए जिम्मेदार तो स्मार्ट सिटी के जो भी है सप्लाई करने वाले वही है, और इसका जो भी निराकरण होगा जल्दी कर दिया जाएगा। गोपाल जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ पार्षद आप हैं, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या स्मार्ट सिटी की देखरेख करना पार्षदों का और नगर निगम का कार्य नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये नाकामी है? अगर मैं कह रहा हूँ जनता को अगर असुविधा का सामना कर रहा है तो मैं इसको नाकामी मानता हूँ। नाकामी मानता हूँ, बेहतरीन बात। एक बार गोपाल जी के लिए ताली जरूर बजाएं, ईमानदारी से बात को एक्सेप्ट करना। आप बताओ नागर साहब, कब तक ताली बजाओगे? हम सत्ता में कब आओगे? हम ताली नहीं, हम थाली बजा देंगे और हिला देंगे इनको। ताली बजाई, जब विरोध क्यों किया बच्चे? विरोध हम हमेशा करते रहे हैं। आज कमरे शहर के में? अंदर, कमरे में नहीं, खुले जगदीश चौक में और खुले बाजारों में गोपाल नागर खुल के विरोध करता है, किसी से डरता नहीं है। और देखिए आप, जहाँ पानी की बात है, मैं बहुत आभारी हूँ उदयपुर चैनल का कि जिन्होंने अभी पिछले कई दिनों से मुहिम चला रखी है, जल ही जीवन है। तो आज जब इस उदयपुर शहर की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की मेहरबानी से, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि उदयपुर की आधी जनता गौमूत्र का पानी पी रही है। बार बार ये बात मैं कहता रहता हूँ। इन्होंने मात्रा मगर पर स्मार्ट सिटी के बजट से करोड़ों रुपए की टंकी बनाई और इन्होंने आश्वासन दिया था कि प्रतिदिन 2 घंटे पानी उदयपुर की जनता को शुद्ध पानी पिलाएंगे। शुद्ध की तो छोड़ो, आज मटमैला और गंदा और बदबूदार पानी उदयपुर की जनता को पीना पड़ रहा है। सारा केमिकल प्लांट जहाँ हजारों टन फिटकरी खरीदी जाती है, वो कहाँ जा रही है? उसमें से बदबू नहीं निकल रही है, पानी में काला पानी आ रहा है। यहाँ तक काला थे कि पानी के अंदर मेरे घर में स्वयं के कीड़े निकल के नल में से गिर रहे हैं। ये हाल से कीड़े निकल के गिर रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े पानी के अंदर से गिर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा मिला, उसका जितनी लूट खसोट कर सकते थे खुल के करिए, चाहे सड़कों में हो, चाहे आयन में हो, चाहे वाटर वर्क की टंकियों में हो, चाहे पिछला झील पे हो। सारा पैसा इन्होंने, कल भी मैंने कहा था, टक्का से भाजी, टक्का से खाजा, वो वाली कहावत पूरी आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में चर्चा हुई है। यहाँ सभापति जो हमारे हैं, वो तो केवल एक कठपुतली है, पूरे नगर निगम को भाई साहब चलाते हैं। कौन से भाई साहब? आदरणीय गुलाब जी भाई साहब। आप तो पंजाब में है ना? वो पंजाब में है तो उनका स्ट्रक्चर उप महापौर को मिलता है और उप महापौर हर जगह अपनी दानियाँ करते हैं। आज उदयपुर शहर जिस स्थिति में आज आप यहाँ बता रहे हैं, मैं आपके कैमरामैन से भी कहूँगा कि आज जो टूटी हुई सड़कों की हालात है, आज उसके साथ वो भी दिखा है कि ढक्कन रोडें ये सारी टूट चुकी है। स्मार्ट सिटी को बने 1-1.5 साल हुआ है, सड़कें टूटनी शुरू हो गई, तले पड़ गई है। आप बताइए, ये बताइए भाई, कैमरामैन बताइए। प्रदीप जी सेन हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप बताओ कि जिस तरह से
अंदरूनी शहर के लोगों को ये गंदगी भरा पानी पीने पर विवश होना पड़ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ चैनल और मयूर भैया आप सबसे अलबेले हो, हार्दिक धन्यवाद। मनु भैया का हार्दिक धन्यवाद कि आप इस तरह की ज्वलंत मुद्दों को उठाते हो। और जब आपने मुझे ये प्रश्न पूछा है तो मैं लीक से हटकर बात करना चाहूँगा, अगर इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल। किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना काम बढ़िया किया, बीजेपी तो अच्छा कर ही रही है, उनका तो कोई सानी ही नहीं है। लेकिन मतलब मैं समझ गया। मारी बात सुनो आप। यहाँ गलत कर रही है। मारी बात सुनो। अभी पूछते हैं मारी बात तो सुनो। पहला या तो पहले पूरा सुनना पड़ेगा। मैं यूँ कहना चाह रही हूँ कि इसका सबसे बड़ा दोष जो है ना, किसी भी पार्टी को नहीं, नगर निगम को नहीं, किसी को भी नहीं देना है। इसका पूरा दोष जो है आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आया है ना, उसको देना है। उसके जो अधिकारी है, जो सीईओ साहब हैं, उनका नाम क्या है, प्रदीप जी, थोड़ा सा इधर हटा, उनको देना है। आपत्ति आपत्ति आपत्ति। हाँ मेरी बात सुनो। आपत्ति मेरी बात तो सुनो। मारी बात तो सुनो बाबूजी। आपने इनको चुन के भेजा ना वहाँ। अरे लेकिन इनका काम है। अरे बाबूजी इनकी बात ही नहीं सुन रहे ना वो। किनकी नहीं सुन रहे? क्या बात सुन रहे? रोने लग गए, रोने लग गए। ये मैं पार्षद वो न्यूज़ आपने बनाई थी। हाँ रोने लग गए थे ये। क्या बात कर रहे हो आप? मेरी बात सुनो। मैं अगर आपने मेरे को उदयपुर की जनता का नागरिक बताया ना, तो एक नागरिक के आधार पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये प्रश्न आप सांगावत साहब को पूछना, क्या वो 2 व्हीलर चला सकते हैं? अभी कोई भी हो, वो क्या 2 व्हीलर चला सकते हैं ओल्ड सिटी में? मतलब खुद तो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं और लोगों को 2 व्हीलर चला रहे हैं जो गिर रहे हैं। मैं खुद 4 बार गिर चुका हूं, अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूं मैं 2 व्हीलर चलाने में। कल मैंने जो बात की तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कहाँ आ रहा है? इसमें तो स्मार्ट सिटी को पकड़ो ना आप। सबसे बड़ा तो भ्रष्ट बड़ा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया। स्मार्ट सिटी के अंदर महापौर जी जो है वो वाइस चेयरमैन है, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। महापौर जी थाना खबर नहीं पड़े, ध्यान रखो, वाइस चेयरमैन हो। महापौर जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, उप महापौर जी, गोपसा फत्सा सब जने दौड़ के थक गए हैं और अपने लेवल से तो वो बेचारे काम करवा ही रहे हैं। अरे ऐसा कैसा मैदान में कई बात कर रहा हो यार, अतरो काम कर ही रहा है, दान भर दौड़दार है, पगारो पानी निकल भी इस तरह का पानी आ रहा है तो मुँह हपल लुआड़ू। कई बात कर रहा हो यार, पीवारो तो एक प्रोसेस पे है, प्रोसेस पे। मेरा तो आपसे एक सिंपल सा प्रश्न, आपके कार्यशैली में कोई किंतु परंतु नहीं है। आप जिस तरह से कार्य करते हैं हर व्यक्ति आपसे खुश है, और आप आपके वार्ड के ही नहीं, कम से कम आसपास के 3-4 वार्डों को और काम करते हैं। पर क्या स्मार्ट सिटी पर देख रेख रखना तो नगर निगम का कार्य है कि नहीं? देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। स्मार्ट सिटी पे मॉनिटरिंग के लिए जो निगम के अधिकारी है, जैसे हमारे पुजारी जी है, कंडे जी माथुर है, पंचोली जी पर एक एपिसोड और बनाना पड़े। मैं बता रहा हूँ ना आपको, पुजारी जी ऐसी है, उनकी भी मॉनिटरिंग है। उनको जब भी ऐसी समस्या आती है उनको कहा जाता है, पर तुरंत समाधान नहीं हो रहा है। इसके लिए जो ऊपर अधिकारी है, क्या सीईओ आप कह रहे हैं, प्रदीप जी सांगावत अभी चार्ज देख रहे हैं, बीच में भी उनका ट्रांसफर भी हो गया था, पर अभी चार्ज उन्हीं को दे रखा है, उनको भी कह रखा है। पर जो समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब पिछले से 15 दिन से आ रहा है। कल जिलाध्यक्ष जी को भी हमने कहा था, मैंने बताया अभी, तो उन्होंने मेरे सामने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, तो अभी फ़ोन आया है, यहाँ से फ्री होते वहीं जा रहा हूँ, अधिकारी आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो नल के सप्लाई का टाइम है अभी, देख रहे हैं। अगर आज हो जाता है तो सबको धन्यवाद है, नहीं तो इसके अगर जो भी मैं हूँ, मेरे साथ में जो भी पार्षद हैं, फतेह सिंह जी भी पूर्व में पार्षद है, इनको भी समस्या के बारे में पता है। तो जनता जिन पार्षद को और पूर्व पार्षद को ही बोलेगी, तो जहाँ भी दिक्कत आ रही है वहाँ जाके अभी चेक करेंगे वो, उसके बाद क्या होता है उससे मैं अवगत करूँगा। जी फतेह सिंह जी 5 साल अशोक जी गहलोत की सरकार रही कि नहीं? बिल्कुल रही। अच्छा कार्यकाल था कि नहीं? अच्छा कार्यकाल था। पूरी जनता आज भी अशोक गहलोत साहब को, मैक्सिमम कांग्रेस स्मार्ट सिटी सरकार का को याद कार्य कर रहे हैं। आपके कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। सीईओ जो होते हैं वो सरकार के अधीन काम करते हैं कि नहीं? बिल्कुल उस वक्त। पर फिर भी यहाँ पर जो कार्य जिसके लिए आज आप विरोध कर रहे हो, आपने उनका विरोध कब करा? बिल्कुल उस वक्त कांग्रेस सरकार ने सभी अधिकारियों के ऊपर नकेल लगा रखी थी। अधिकारी समय समय पर मॉनिटरिंग करता। जब से ये पर्ची सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मॉनिटरिंग करवा रहे, बाद में अगर तो खराब काम मेरी बात सुने। उस समय स्मार्ट सिटी का कार्य कोरोना की वजह से भी लेट हुआ था और कार्य चल रहा था।
आज अपन शहर के हालात, आप अभी चलना अभी साथ में, अभी आज पानी मिल रहा है लोगों को। आज जगदीश मंदिर जहाँ बैठे अपन, आज रोड पे आप देखो वो पानी रोड पे आ रहा। इसी तरह आगे सीवरेज के सब ढक्कन खोले हुए हैं, सीवरेज का पानी, लोग दर्शन करने आते हैं, सीवरेज गंदे पानी में पाम लगा कर ऊपर आ रहे हैं। आज बटियानी चोटा ले लो, पिछोली ले लो, रानीसा का नोरा ले लो, रावजी का आटा ले लो, पूरे क्षेत्र में अभी रोड पे पानी चल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पार्षद एक मिनट, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हमारे जुझारू जो भाई मेरे छोटे भाई गोपाल जी ये बैठे हैं, इनको मानते हो? अच्छा पार्षद मानते हो? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। एक बार ताली बजा दो, एक बार ताली मेरी बात सुनो, एक बार ताली। मेरी बात सुनो, बिल्कुल जुझारू पार्षद मानता हूँ। जो पार्षद चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जो पार्षद क्षेत्र की जनता के लिए दुख दर्द में काम आएगा वही सच्चा जनप्रतिनिधि कहलाएगा। लेकिन एक मिनट सर, लेकिन ऐसे आप सब कह रहे हैं, मैं भी ताली बजा रहा हूँ ऐसे पार्षद के लिए, लेकिन दुख जब होता है जब एक जुझारू पार्षद को एक काम के लिए रोना पड़ता है, बड़ा ताजुब आता है मुझे। आज मेरे ये भारतीय जनता पार्टी के और जो सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं हम गोपाल जी हम साथ में दौड़ रहे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, एक मेरा स्पोर्ट्समैन भी रहा है, आज पार्षद भी है, और वो जाके काम के लिए रो रहा है। हम जिस फील्ड से हैं, हम कोई काम नहीं कर रहा, अधिकारी तो पकड़ने की हिम्मत रखते हैं और बॉक्सिंग हाँ बिल्कुल, और मादा रखते हैं। अगर शहर के अधिकारी कुर्सी पे बैठा है, उनके क्षेत्र की जनता के साथ जाए और पकड़ के लाए तो मजा है। बाकी क्षेत्र में लोगों से ताली बजवाना, मुझे एक जुझारू पार्षद अगर रो गया तो ये मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है जी। अब एक काम करो, अच्छे पार्षद हैं भाई जी, एक माला लूं आप रहते हो, आज इनको एक माला पहना दो। बिल्कुल, कांग्रेस में शामिल होने के उपलक्ष्य में अरे नहीं, अच्छे पार्षद आप। ये साथी मेरे साथ पहले रहे हैं, लेकिन यहाँ फतेह सिंह जी बता रहे थे गोपाल जी को बीजेपी में लेने, या तो बीजेपी या तो गोपाल जी ने उल्टा फतेह सिंह जी को ले लिया। ये एक शिष्य का गुरु को सम्मान है। चले विराज वापस कंटिन्यू। अब हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे स्मार्ट सिटी ने काम करवाया, चलो ठीक है अपन मान लेते हैं बहुत अच्छा काम करवाया, उसका हर एक पहलू नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल देख के करवाते हैं। आज हम मकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो 10 तरीके से वास्तुकारों से मिलके फिर करते हैं। भाई आपने पहले नालियाँ थी तो हमारे यहाँ कुत्ते घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती है, गाय तो क्या घूम के वापस घर चली जाएगी, पानी पीने की व्यवस्था है और उसका मालिक उसको पानी पिला भी देता है। लेकिन कुत्ते जो होते हैं उनकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद पानी में बैठना पड़ता है। अब कुत्ते के लिए पानी तो है ही नहीं, नाली खत्म हो गई और पहले और दूसरी बात वो है ना, कहीं पहले पानी की टंकियां होती थी, आजकल पानी की टंकियां भी नहीं है। अब वो कुत्ता अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन ये हो गया है कि इस दरवाजे के सामने एक काले रंग का कुत्ता है, वो गोपाल जी को भी काट चुका है। ब्लैक डॉग 11वें नंबर पे इनका नंबर आया था, तो मतलब उसका कारण ये है आपने, अरे यार मतलब वो उनका नेचर चेंज कर रहे हैं। जानवर लेके जा रहा था, जानवर अपना 3-4 महीने पहले इंजेक्शन लगे थे मेरे, और इसके लिए अब आपको भी पता है इसमें ना तो निगम भी ऐसा है, प्रशासन भी ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नियम है कि जो भी कुत्ते जिस एरिया से पकड़ो 48 घंटे में उनकी अगर नसबंदी नहीं है, नसबंदी करके छोड़ दो। तो ये क्या मानना है कोर्ट का कि नसबंदी के बाद कुत्ते वंश नहीं बढ़ेगा, दांत तो बढ़ेगा। एनिमल एड वालों की ऐसी इन्होंने कर रखी है पीएलए कि नसबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, जिस गली में पकड़ोगे उसी गली में 48 घंटे में छोड़ना है। अब जो कर्मचारी है निगम के वो भी अपनी नौकरी को लेकर डरते हैं, तो उनका इसके लिए जो श्वानशाला है उसका बनाने के लिए निगम तो कब बनेगी, कितना टाइम से बात कर रहे हैं अपन इस बारे में? बोर्ड की बैठक होती है, सारे पार्षद एक ही शोर में मांग उठाते हैं, वहाँ में उन्हें आश्वासन भी दिया जाता, पर उसमें अभी तक कोई उसको कोई गति को आगे नहीं बढ़ाया गया। आज महापौर जी से निवेदन कर दो आप। मैं महापौर जी, कलेक्टर हाथ जोड़ के निवेदन हाथ जोड़ करता हूँ, कलेक्टर साहब से भी करता हूँ, महापौर से भी करता हूँ, दोनों शहर और ग्रामीण विधायक से भी करता हूँ कि श्वानशाला का जो भी निगम में मुद्दा उठाया उसको असली जमा पहनाया जाए। और जिस तरह से गौशाला है जैसे एक श्वानशाला बनी, और जितने भी उदयपुर में पशु प्रेमी है उस श्वानशाला में जाके उनकी सेवा करें, उनको जो भी खिलाना है वो खिलावे, और दोनों ही विधायक अपनी तरफ से उनके कोटे से जमीन देने को तैयार है।
और नीचे लिख दो सीसी उप महापौर, क्योंकि गंगाधर तो है महापौर जी और उप महापौर जी शक्तिमान है। नहीं, वो भी परेशान है। देखो, हर वार्ड में कुत्तों का अंतक है, हर जना परेशान है, तो हर जना चाहता है कि इससे समस्या से निजात मिले। कुत्तों को पकड़ने का सरकार ने गौ माता के लिए करोड़ों रुपए, पूर्व सरकार अशोक गहलोत साहब ने गौ माता और गौ रक्षा के लिए करोड़ों रुपए का एक फ्रंट निकाल रखा पूरा है। इसलिए इनके सामने क्या जोली फैलाना। मैं तो मेरे पार्षद को कहना चाहता हूँ, पार्षद मेरे इधर कांग्रेस के पार्षद भी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी बैठे हैं। आज गौ माता को बचाने के लिए और पशु प्रेमी को बचाने के लिए आज इनको साथ आना चाहिए जी, और साथ में आके काम करें, क्योंकि ये लोग वहाँ कम गायों को चारा कम श्वानों की समस्या से हम रोज अखबार के अंदर या न्यूज चैनल के अंदर रोज कहीं ना कहीं देखते हैं कि आज यहाँ पर श्वान ने किसी को काट लिया, तो इस पर निजात पाना अति आवश्यक है। आप बताएं संदीप जी, जन्मदिन भी हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद आपका उदयपुर न्यूज का। आप बताएं क्या स्मार्ट सिटी का जो कार्य हुआ उससे संतुष्ट हैं क्या आप? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपन किसी पार्टी को कोसेंगे बीजेपी गलत थी, कांग्रेस गलत थी, तो इससे एक समाधान नहीं होगा। इसके लिए क्या जागरूकता, अब पदाधिकारी बन जाते हैं अपन, भारतीय जनता पार्टी के बने, कांग्रेस के बने, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है। आज जैसे गोपाल भी आए, कैलाश भी आए, प्रदीप जी है, अक्षय भी आए, तो आज जैसे अक्षय भी बावड़ियों की सफाई का जिम्मेदारी ली, तो उसमें क्या बीजेपी कांग्रेस थोड़ी आ रही है क्या? थोड़ी शहर की जनता को भी जागरूकता दिखानी होगी। अब मैं तो कह दूँ, स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट पास हुआ था, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सीईओ इनका था, आयुक्त इनका था, तो भी काम ऐसा हुआ। फिर वो कहेंगे अभी आपकी बीजेपी सरकार आई है, तो बीजेपी सरकार हुए 8 महीने हुए हैं। तो हर चीज़ का पहलू जागरूकता के साथ जनप्रतिनिधि को जागरूक होना पड़ेगा, और उसको आपकी पार्टी, जिसकी भी पार्टी, जैसे मेरे आज हम बीजेपी से बिलोंग, तो हमारे पार्टी के ऊपर तक इसको दिखाना पड़ेगा कि ये दिक्कत आ रही है, पानी खराब आ रहा है, उसका निराकरण, जैसे गोपाल भैया कह रहे हैं अभी अधिकारी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, इसका समाधान अभी का अभी होगा। तो मैं ये गोपाल भैया कह रहे हैं अधिकारी के पास जा रहे हैं, इसका निराकरण अभी का अभी होगा। अरुण जी टाक, अंतिम प्रतिक्रिया अपनी बताएं कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का कार्य जहां पर हुआ है, गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? गूंगे, बहरे और अंधों का प्रशासक और अंधी सरकार 10 माह में ही लोगों को, जहां लोग आम आदमी की लड़ाई एवीएनएल और पीएचडी विभाग से रहती है, आज विगत 10 माह के इस पूरी जनता को, उदयपुर की जनता ही नहीं, राजस्थान की जनता से पूछें तो वो लड़ रही है बिजली से, अघोषित बिजली का कटौती। फिर बिजली विभाग से हम जब फोन करते हैं पीएचडी में, आज पानी क्यों नहीं आया, तो बोलते हैं कि आज लाइटें नहीं थी इसलिए टंकियाँ भरी नहीं। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए कहता हूं कि आप इस उदयपुर शहर की जलदाय विभाग की सभी टंकियों का स्टिंग ऑपरेशन करके उनका बताएं। हो सकता है वो 3-3, 5-5, 4-4 सालों से भी, 3-3 सालों से या 10 महीने से भी धूप ही नहीं होगी, वहाँ पर कीड़े मकोड़े और ये तैर होंगे। रतन जन मंदिर है, वहाँ मैंने कितनी बार स्टिंग ऑपरेशन करके चूहों का, बच्चों को उस टंकियों में बताया। अगर वो आदमी के शरीर में जा रहा है, ऐसी हालत जहाँ कोरोना के वक्त में हॉस्पिटल नहीं भरे थे, आज डेंगू और मलेरिया और पेट की बीमारियों से भरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी अवस्थाएं क्यों आई? क्योंकि गूंगे, बहरे और अंधों की सरकार है। यहाँ के प्रशासक, भले नगरीय सरकार समझिए, चाहे कोई से भी सरकार समझिए, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चैलेंज कर देता हूँ कि उदयपुर का रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष भी जाकर चीफ सेक्रेटरी के या कहीं भी रो दे तो भी ये व्यवस्थाएं नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ जलदाय तो रोए तो आपके पार्षद भी एक नहीं रोया, सब जलदाय विभाग से दुखी होकर सब रोए, तो उसके काम हुए। लेकिन अब काम का कहाँ, 10 माह की सरकार में कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है कि करने वाला कौन है। जलदाय में मंत्री तो अपने इस्तीफे दे चुके हैं, क्या हो रहा है इस सरकार, वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक पीएचडी और एवीएनएल में 0/0 हो गए और आम जनता रोज बिजली और जल से लड़ रही है। तो ऐसे में जल और पानी से, पानी वही जल मतलब पानी। अब ये देखिए आप, ये तो पानी फिर भी साफ दिख रहा है। अंदरूनी इलाकों के अलावा बाहरी इलाकों में जाएंगे, गोमूत्र का पानी जो आप गोपाल जी हमेशा कहते हैं, ऐसी अवस्था में कीड़े पड़ रहे हैं उन टंकियों में कीड़े। आपके के शर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अंदर जो पाइपलाइन डाली, सीवरेज की पाइपलाइन, वो जगह जगह से लीकेज हो गई है, वो रिस गई है और वही जल, वही ये पानी है, वही पानी। और उसका वही तो बता रहे हो, हमारा अध्यक्ष जी ने कहा फिटकरी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जलदाय विभाग और स्मार्ट सिटी में जलदाय विभाग का एक नियम है कि आज कितनी मात्रा में जो पानी की टंकी स्मार्ट सिटी में कितनी मात्रा में आपको ब्लीचिंग डालना, क्लोरीन डालना, वो बाद में वो पानी का टेस्ट लेबोरेटरी में होता है, पहले भी होता था।
लेकिन आजकल जब से स्मार्ट सिटी ने अपने हाथ में काम लिया है वो कहीं नहीं हो रहा। लेबोरेटरी में जाके टेस्ट होता है कि ये पानी अब जनता को पीने के योग्य है, उसके बाद में लेकिन कोई देख रेख नहीं है, इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हर आदमी एलम जो अपन फिटकड़ी कहते हैं, पुरानी भाषा में आपका फिटकड़ी रो पानी फिटकड़ी और ये बिलोचिंग कहीं भी नहीं डाल रहे हैं, और ये केवल तालाब से जो पानी आ रहा है पाइपलाइन से वो सीधा जनता के पेट में जा रहा है, गंदगी पूरा जनता के पेट में सीधा जा रहा है। हाँ प्रदीप जी आप बताएं। एक पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी कलेक्टर साहब भी हेरिटेज वॉक और हेरिटेज सिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, उस पर वो वर्कआउट कितना सीरियस? अरे होना तो सही यार, एक बार पहला मन बोलो तो मुँह बात भूल जाऊँ पचे तो है नहीं। नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया था आज से 10 साल पहले। पूरा जो घंटाघर था ना पहले वाइट कलर का था, है ना, उसका पूरा प्लास्टर हटा के उसकी ओरिजिनल खूबसूरती निकाली और पूरा हेरिटेज लुक आ गया था उसका। उस पर बढ़िया लाइकर वगैरह हो गया था और घंटाघर वन ऑफ द बेस्ट खूबसूरती में पॉइंट हो गया था और हेरिटेज वॉक का एक पॉइंट बन चुका था। स्मार्ट सिटी विभाग आया, उसके ऊपर वापस पीला कलर का प्लास्टर कर दिया। जो पहले जो नगर निगम ने कलर में प्लास्टर पीला कलर जब नगर निगम ने वो उसका प्लास्टर हेरिटेज लुक लाया था ना, तब उसका करीब 50-55 लाख का बिल पास हुआ था। स्मार्ट सिटी ने उसके ऊपर वापस रबड़ रोलिया कर दिया, वापस प्लास्टर चढ़ा दिया, उसको वापस नया बना दिया। आज कौन कह सकता है कि वो हेरिटेज है? इस पे भी तो वर्कआउट करो आप। हाँ कहीं करिए बच्चा वो जो तो नहीं हेरिटेज वॉक बनाई बन्नो कहीं भी खतराक मनक वॉक कर रहे थे। हमारी बात सुनो, तो ट्रैफिक लागे आदमी एक दूसरे को टोक नहीं कर सके तब वॉक कर रहे थे। आप मैंने जनी सब की था ही कर रहे हो, तुम तो बोल रही हो नहीं आनी बात है, तो जनता तक जाएगा ये बात, तुम बोल रहे काम कर रहे हो। निवेदन हाथ जोड़ने और ये दिखाईने। प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि मुझे टाटले की बात सुने और जनता को सुने, विदाउट हेयर की बात सुने। हेरिटेज वॉक और हेरिटेज शहर को लेकर आप थोड़ा सीरियस हो। हमारे कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, पर्यटक उप निदेशक शिखाजी सक्सेना का हार्दिक आभार, जो ये 2 लोग हैं काफ़ी सीरियस हैं, और हमारे कैलाश जी, गोपाल जी, फतेह सिंह जी, नागर साहब सभी इसमें हमारे साथ हैं, और अक्षय जी और हम सब तो है ही हैं। आप आगे चलो, हमें काम बताओ, हम करने को तैयार हैं। आगे चलो काम बताओ, हम करने को तैयार हैं। अंतिम प्रतिक्रिया पहले आप बता ले। मैं आप पूछो तो सही कही। अंतिम प्रतिक्रिया देनी है स्मार्ट सिटी कार्यों से। आप संतुष्ट हो क्या? जो पानी आ रहा है ये पीने लायक है क्या? मैंने अभी बताया पानी की तो समस्या अभी जाने भाई साहब जा रहे हैं, तो 3 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर क्या कहना है? तो क्षेत्रवासी हो यहाँ के ही 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन के लिए भाई साहब ने कल भी बात की थी, आज भी जा रहे हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि लोग परेशान होने पड़ रहे हैं? करोड़ों रुपए खर्च करें, अरे कोई मशीनरी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ गई, तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो सुविधा चाहिए ना अपने को। सुविधा तो चाहिए, पर कभी करोड़ों रुपए, आज जैसे अपने कार भी लाते हैं उसमें। एक सेकंड कैलाश जी, अपनी अपनी जगह बैठना है। मेरी बात सुनो, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कभी छत पे से भी पानी रिसने लग जाता है, तो कभी कभी इंजीनियर की मिस्टेक आ जाती है। इंजीनियर की ही मिस्टेक है। इंजीनियर कौन है? कौन है इंजीनियर? LNT वाले मिस्टर महाबोल। हाँ बताओ। देखिए मेरी बात सुनिएगा। हेलो, एक मिनट भाई साहब। आप राठौड़ साहब यहाँ विराज रहे हैं, टांक साहब है, मेरे बड़े भाई जो हैं गोपाल जी जोशी, कैलाश जी, सोनी साहब, ये सब यहाँ विराजे हुए हैं। जैसा कि आपने भी अभी फरमाया कि आपके पार्षद जो है वो भी रोए, परेशान हुए। हमारे साथ में हमारे बड़े भैया ये भी रोए। ऐसी क्या स्थिति आई जो आपको और इनको रोना पड़ा? तो अब आप, मेरा निवेदन है आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों मिलते तो साथ में बैठते भी हो, खाते पीते भी हो। अरे टांक साहब मेरी बात तो सुनिए, आप बिल्कुल सहमत होंगे उस चीज़ से। क्यों ना आपके जितने भी ये 70-80 पार्षद जो हैं, उसमें से आप कांग्रेस बीजेपी के एक ऐसे गठबंधन बनाएं कि जहां मानव कल्याण की बात हो जाए तो दोनों मिलो और दोनों साथ में जाके घेरो। आप क्यों नहीं करते हैं सर? आप गोपाल जी को साथ में, गोपाल जी आने के लिए तैयार है मानव कल्याण के कार्य के लिए, फतेह सिंह मैं बता दूं क्यों नहीं मिलते? आप मिलते क्यों नहीं? आपने कभी हृदय की आकृति देखी है? ये दाया आलिंद है तो ये बाया आलिंद है। सर आपने बोला ना, रुकिए, अभी आपने क्या बोला? ये दाया हृदय है और ये बाया हृदय है। अरे तो आप दोनों के चक्कर में पुराने शहर को क्यों आप हैं और इस शहर को क्यों हार्ट अटैक करा रहे हो? मिल जाओ, बात करो। आपकी पार्टी आपकी जगह, इनकी पार्टी इनकी जगह, मगर जब मुद्दे अगर आ जाए मानव कल्याण के, तो आपको एक साथ हाथ मिला के खड़े हो जाना चाहिए। ये पानी सही आ रहा है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये पानी सही नहीं। नहीं मानता।
आप बताओ गेला जी। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी डॉग की बात हुई, एनिमल एड वालों ने निगम के ऊपर ऐसा कोई दबाव बना रखा है कि किसी भी वार्ड से कोई भी कुत्ता डॉग आप पकड़ के 48 घंटे 24 घंटे में आपको वहीं छोड़ना है। उदयपुर की शहरी हालत इतनी इन डॉग की इतनी ख़राब है, जैसे हमारे पार्षद छोटे भाई गोपाल को भी काट लिया, बहुत से जनों को काट लिया। एक यहाँ पे गली में कुत्ता है, यहाँ से अगर कोई देख लेगा तो रास्ता बदल देगा। तो मेरे प्रशासन के सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एनिमल एड वालों ने जो ये निगम को कर रखा है, इस प्रोजेक्ट को हटा के और जितने भी हमारा कुत्ते हैं सड़कों पे, इनको पकड़ के कहीं ऐसा बना दिया जाए जो सब कुत्ते वहाँ रहे, ताकि यहाँ की जनता खुश हो जाए। नहीं तो हमारे लोग पेंशन भी परेशान है, थोड़ा दिन में कुत्तों परेशान हो जाएगा। नहीं, कुत्ते से तो अभी भी शहरी अनूनी पब्लिक परेशान है। तो ये एनिमल एड वालों ने जो भी ये कर रखा अच्छा, है, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहिए। पानी पर देखो, अभी आपने वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये आया, ये गलत आया कि नहीं आया? ये गलत आया, कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई मशीनरी प्रॉब्लम हो गई, कोई खराब आ गया है, इसलिए इसका समाधान हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी हमारे भाई जा रहे हैं वहाँ पे अधिकारियों के सामने। गोपाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, आप बताएंगे क्या ये जो हुआ स्मार्ट सिटी के जो कार्य हुए जिसकी वजह से लोगों को आए दिन परेशानी हो रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिल्कुल, स्मार्ट सिटी के जो कार्य हुए हैं उन पे कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, तो उसका अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं और बुरे अनुभव भी है कि जो भी जैसे पानी गंदा आ रहा है, तो इसमें स्मार्ट सिटी के जो जिन्होंने इनका 10 साल का वो इनका है मेंटेनेंस का, तो जिम्मेदारी उन्हीं की, सप्लाई की भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। पानी अगर साफ़ नहीं आ रहा है तो उसका जिम्मेदार है। उन पे एक बार उनसे वर्बली बात की है, अगर इसका आज या कल में नहीं होगा निदान तो उनके खिलाफ जो भी निगम की तरफ से कार्रवाई करानी है कलेक्टर साहब से, CO से हम करवाएंगे ज़रूर। इसमें हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है और आप भी, जैसे अक्षय जी ने उन्होंने बोला कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्षदों को साथ आके काम करना चाहिए, तो मैं यही करता हूँ कि कांग्रेस के भी जो पार्षद है वो भी साथ आवे और अधिकारियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर से संबंधित अधिकारी जो भी उनसे मिलना पड़े तो मिलकर कार्रवाई की जाए। उनको एक अल्टीमेटम दिया जाए, इतने दिन में अगर नहीं होती है सुविधा सही तो कार्रवाई करनी चाहिए। जी, अगर सुविधा नहीं होती तो कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया गोपाल जी नागर की। देखिए, जल मिशन में अभी नगर निगम को 1 वर्ष में करोड़ों रुपया मिला है। नगर निगम ने स्वच्छ जल मिशन पे केवल कुछ जगह वाटर कूलर अपने पार्षदों के माध्यम से लगवाकर रजिस्ट्री कर ली, वो करोड़ों का बजट था। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि स्वच्छ जल मिशन का जो पैसा आया वो पैसा कहाँ खर्च किया नगर निगम ने और किस किस मद में खर्च किया, ये जनता के सामने खुला बताए। और उदयपुर की जनता, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि उदयपुर की जनता घूम का पानी पी रही है नगर निगम की लापरवाही के कारण और स्मार्ट सिटी की लापरवाही के कारण। स्मार्ट सिटी में पूरा जो संचालन है उदयपुर शहर में वो हमारी नगर निगम का है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं कई बार दे चुका हूँ आपको। तो मैं आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगाता हूँ कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी अपने कार्य को सुधार ले, वरना कांग्रेस बहुत बड़ा घेराव इस उदयपुर शहर में आज से कभी गिरो, आप घेराव कभी गिरो, पहले कई बार किया है। कभी गिरो, वो महापौर लोकेश जी का कभी गिरो 1994 में। 94 में नहीं, मैंने उसके पहले भी लास्ट घेराव किया है वाटर बस के अधिकारी का। कितना 50 से 60 लोग थे हम पानी के लिए। चलिए, तो यहाँ पर अंतिम प्रतिक्रिया भी आ गई है तमाम जनप्रतिनिधियों की। जी फतेह सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? राज्य सरकार द्वारा, चाहे सरकारें कांग्रेस हो बीजेपी की हो, लेकिन 1992 के बाद में जूनियर फिल्टर अटेंडेंट की कोई भर्ती नहीं हुई है। अच्छा, 1992 के बाद 1990 और 92 के बाद में कोई भी भर्ती नहीं हुई है सरकार। अच्छा। और लोगों को यही पानी पिला रहे। लेकिन मैं इस समय आपने वो खूंटो कौन चालू करे? ये हेल्पर और बेलदार जो आपने नहीं कहा कि लोगों पे काम करवा वाला बेलदार, वे लोग चले टेस्टिंग करता होगा। कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा है, बिगर टेस्टिंग का पानी हो रहा है। लेकिन आप उदयपुर न्यूज जितनी बहादुर से और आप जितने दम से जो आवाज उठाते हैं, मतलब बड़ी गुर्राहट के साथ जनता को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं बहादुर आपको जब मानूंगा जब आप स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े अधिकारी से
अपनी टेबल पे जाके आप उसको पूछेंगे कि ये जो जनता बोल रही है शहर की, क्या ये सही है या गलत है। केवल एक ही बात पूछना आप, और उसको मौके पे ले जाओ आप फिल्टर प्लांट में, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं मानूंगा कि मेरे मयूर भाई बड़े ज़बरदस्त एंकर है, और मुझे लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जरूर स्मार्ट सिटी की धज्जियां उड़ा देंगे। थैंक यू। बिल्कुल। तो तमाम जन नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वीं नाकामी दिखाने का प्रयास करा। ये जो पीने का पानी, गंदा मटमेला जो पानी लोग पीने पर विवश है, ये दिखाने का आपको पूरा प्रयास करा। उदयपुर की आवाम तय करे कि क्या शहरी सरकार जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। 9 दिन 9 नाकामी आपको दिखाई। अब कल दशहरा है, सरकारी छुट्टी है, परसों के दिन पूछेंगे इन जिम्मेदारों से सवाल। तब तक आप भी चाहे जिम्मेदार दिखे, उनसे सवाल पूछे, गरबा में दिखे वोटे पूछो, जटे दिखे वोटे पूछो, पर सवाल जरूर पूछे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।